यौम आज़ादी का हम 75वां स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहे हैं। हम खड़े हैं टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, राजस्थान का 7वां बड़ा शहर, 4 लाख की आबादी वाला और 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के टर्न ऑन वाला टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, जहां कपड़े का उत्पादन होता है। ये भीलवाड़ा का गांधी बाजार और ये है भोपाल छात्रालय। ये भोपाल छात्रालय इसलिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब आज़ादी आई थी देश में 15 अगस्त 1947 को, तो इसी भोपाल छात्रालय में सबसे पहले आज़ादी का जश्न मनाया गया था। 15 अगस्त की सुबह यहाँ झंडारोहण हुआ था और यहाँ झंडारोहण किया था जो उस समय के जो सबसे बड़े स्वाधीनता सेनानी थे, रमेश चंद्र व्यास, उनके हाथों यहाँ आज़ादी का जश्न मनाया गया था। हमारे साथ रमेश चंद्र जी व्यास के जो बेटे हैं कैलाश व्यास, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि ये तो उस समय नहीं थे, पर इनके पिताजी ने इस सारे जश्न के बारे में इन्हें बताया था। कैलाश चंद्र व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप बताइए कि किस तरह आपके पिताजी ने बताया था कि किस तरह की व्यवस्थाएं थी और किस तरह आज़ादी का पहला झंडा फहराया गया था। 14 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे जब ये घोषणा हुई कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, अंग्रेजों की गुलामी जंजीरों से मुक्त हो गया है, तो उस समय राजस्थान के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी मेरे पिता स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास ने आज़ादी का पहला तिरंगा झंडा या जब फहराने की बात सामने आई, तो उस समय रात को 14 अगस्त की रात को 12 बजे से ऐसी तैयारियां इस शहर के अंदर की गई कि ये सारा जो भोपाल क्लब जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर आज़ादी का तिरंगा झंडा जहाँ फहराने की बात थी, उसके साथ ही पूरे एरिया के अंदर घर घर के अंदर घी के दीपक जलाए गए, तिरंगे झंडे लगाए गए और हजारों लोगों का हजूम इस भोपाल क्लब की बिल्डिंग और बाहर तक सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और यहाँ आज़ादी का पहला झंडा फहराया गया। आज़ादी का पहला झंडा फहराने वाले स्वर्गीय रमेश चंद्र व्यास के आप बेटे हैं, जो 2 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा, और जिन्होंने आज़ादी के इतिहास में बनाया है। लंबी लंबी भूख हड़तालें उन्होंने की है। उनके बेटे होने का आपको गर्व है? बहुत गर्व है। क्रांतिकारी और स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत अजमेर मेरवाड़ा के ब्यावर से हुई थी। अजमेर मेरवाड़ा के अंदर हर साल आज भी उस जमाने से लगा करके आज तक भी एक बादशाहों का मेला लगता है। उस मेले के अंदर 3 चीज़ों पे प्रतिबंध थे। पहला प्रतिबंध था अंग्रेजों के खिलाफ बोलना, दूसरा प्रतिबंध था तिरंगे के खिलाफ और तीसरा था गांधी टोपी के खिलाफ। तीनों प्रतिबंध इन्होंने तोड़ने के लिए तिरंगे झंडे की एक यूनिफॉर्म बनवाई, सफेद गांधी की टोपी पहनी, एक बड़ी जंजीर लेकर के वो उस मेले के अंदर गए और बड़ी जंजीर ले जा करके बड़े ताले से उसको लॉक कर दिया और चाबी पास के गट्टर में फेंक दी और फिर जो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू किया, तो वहीं से उनकी एक राजनीतिक शुरुआत की। और उस समय वहाँ पर राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जयनारायण जी व्यास, जो शिक्षक के रूप में काम करते थे, उनसे प्रेरणा लेकर के और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और उसके बाद तो कभी अजमेर जेल, कभी उदयपुर जेल, कभी इंदौर जेल, कभी निर्वासित होना, कभी मेवाड़ से देश निकाला देना, अजमेर मेरवाड़ा में रहना। और अजमेर मेरवाड़ा में एक डोंगरा शूटिंग केस हुआ था, उसके अगेंस्ट
स्वाधीनता सेनानी थे रमेश चंद्र जी व्यास, उन्होंने यहाँ 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का झंडारोहण हुआ था भीलवाड़ा में। पहला कार्यक्रम यही हुआ था। ये आप जो मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि अब तो ये बिल्डिंग किस तरह की हो गई, इसका कोई रख रखाव नहीं है। बाकी तो ये एक तरह से संग्रहालय बनना चाहिए, क्योंकि आज़ादी का पहला झंडारोहण इसी भोपाल छात्रालय में हुआ था। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में 15 अगस्त 1947 को जिन्होंने सबसे पहले आज़ादी का झंडारोहण किया था, जश्न आज़ादी जिन्होंने मनाई थी, स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास, जो सबसे बड़े मजदूर लीडर थे, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे थे। ये 11 नवंबर 1915 को ये पैदा हुए थे और 28 दिसंबर 1974 को इनकी डेथ हुई थी। ये उनकी कर्म भूमि है, गांधी मजदूर सेवालय कहा जाता है, जहां उनकी मूर्ति का अनावरण करने उस समय के जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने 4 जनवरी 1988 को उनकी मूर्ति का अनावरण किया था। ये वही मूर्ति है स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास की, जहाँ उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था और यह उनकी कर्म भूमि थी। और यह यहाँ भीलवाड़ा में गांधी मजदूर सेवालय के नाम से विख्यात है। यहाँ ये इंटक का ऑफिस हुआ करता है, आज भी इंटक की गतिविधियाँ यहाँ जारी है। श्रमिकों के लिए यहाँ काम किया जाता है। जो श्रमिक नेता के रूप में रमेश चंद्र जी व्यास यहाँ विख्यात थे। आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, 3 बार बड़ी भूख हड़ताल की थी और इसीलिए उनको जो सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का पहला झंडारोहण करने का सौभाग्य एक तरह से उन्हें मिला था। स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास जैसे स्वाधीनता सेनानियों की त्याग, तपस्या और बलिदान की वजह से ही हम आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने का हमें मौका मिला और इन्हें 15 अगस्त 1947 को इसी वजह से पहला झंडारोहण करने का सौभाग्य मिला था। आज ज़रूरत हमें भी उस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और एकजुट होने की है। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, NBT ऑनलाइन, भीलवाड़ा। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।